प्यारे भक्तजनों, इंद्रेश महाराज की धर्मपत्नी शिप्रा जी को कभी पता ही नहीं होगा कि वो जिस प्रकार से कभी वृंदावन की परिक्रमा करने को आई है और एक दिन वो सदा के लिए वृंदावन की हो जाएगी। आप लोगों ने कोई एक वायरल वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से शिप्रा जी बता रही हैं कि जब वो गोवर्धन की परिक्रमा करने आ रही थी अपने लड्डू गोपाल के साथ, तो किसी अज्ञात भय से जब उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु को साथ चलने की प्रार्थना की, एक छोटा बच्चा उनका हाथ पकड़कर चल पड़ा, जिसे बाद में एक छोटी सी बच्ची ने पीछे से बुला लिया। शिप्रा जी का कहना है कि वो वास्तव में भगवान कृष्ण थे, जिसे राधा जी ने बुला लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि शिप्रा जी को भगवान कृष्ण और राधा ने इस वृंदावन नगरी को सौंप दिया है। जी हाँ भक्तजनों, इंद्रेश उपाध्याय शादी के बाद अपनी दुल्हनिया को लेकर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बिल्कुल राशि ठाट से वृंदावन पहुंच चुके हैं और वृंदावन के उनके आवास को बिल्कुल महलों की तरह सजाया गया है। और आपको बता दें कि पूरे वृंदावन के लोग कई घंटों तक अपने जगहों पर खड़े होकर दुल्हनिया के आने का इंतजार कर रहे थे और इस नए दुल्हन के स्वागत में पूरा वृंदावन सजा हुआ था। ढोल नगारों की आवाज, आतिशबाजियों की गूंज और उसके साथ साथ पूरा माहौल भक्तिमय और रौनकमय था। इंद्रेश महाराज के साथ शर्माती हुई उनकी नववधू शिप्रा जी धीरे धीरे कार से उतरी थी और इंद्रेश महाराज जी ने भी हाथ जोड़कर सभी का शुभकामनाएं दी, स्वीकार की, सभी को आभार प्रकट किया और लोगों ने भी कहा जय जय बधाई हो। और फिर उनकी बहनों ने अब परंपरागत ढंग से द्वार छेकाई की। बहनों ने अपनी प्यारी सी इकलौती भाभी का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया, नृत्य प्रस्तुत किया और उनके लिए आरती उतारी। और फिर धीरे धीरे शिप्रा जी ने इस घर में अपना पहला कदम रखा। ये कदम बिल्कुल अलग था इस मामले में, क्योंकि एक परिवार जो कभी पुलिस का परिवार रहा है, क्योंकि उनके पिता पूर्व डीएसपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में एक सख्त अनुशासन से भरे परिवार से फिर इस भक्तिमय माहौल में आना कुछ नया जरूर हो सकता है। पर आपको बता दें कि शिप्रा जी अक्सर जय जय की कथाओं में आया करती थी। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें जय जय की कथा में विट्ठल विट्ठल गीत गाते हुए शिप्रा जी साथ में नाचते हुए दिखाई दे रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जय जय की नजरें वहीं पर हैं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है हम इसका दावा नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें पहले से कही जा रही हैं। तो हम आपको बता दें कि जय जय का परिवार और शिप्रा जी का परिवार दोनों पहले से पूर्व परिचित है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई अफसाने को जोड़ना उचित नहीं है, बल्कि ये शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई। हालांकि इस छोटे से प्रेम प्रसंग की जानकारी इंद्रेश महाराज जी के करीबियों को भी थी। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने देखा होगा कि पुंडरीक जी महाराज बार बार एक गाने में उनकी बलैया लेते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम यमुना पार की दुल्हनिया लाएंगे, और उसमें इंद्रेश जी महाराज शर्माते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ बयां करता है उस पुरानी स्टोरी की जो आज सफल होकर आई है, या उस अर्थ में कहिए कि दो कृष्ण के प्रेमी आज फिर कृष्ण बंधन में एक होकर आए हैं। अब शिप्रा जी को एक नई दुनिया मिली है। इस दुनिया में बिल्कुल भक्तिमय वातावरण में इंद्रेश जी के साथ साथ पक पक चलना होगा और साथ में अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ इंद्रेश जी के जय जय अर्थात श्रीनाथ जी की जो विग्रह है उनकी भी सेवा करनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंद्रेश महाराज जी के हर कदम में शिप्रा जी बिल्कुल साथ नजर आएंगी और अब कईयों के लिए वो केवल शिप्रा जी नहीं है बल्कि गुरु माँ है, क्योंकि कईयों के इंद्रेश जी गुरु हैं और कई लोग उनको भक्ति भावना से देखते हैं। तो ये बिल्कुल नई शुरुआत है। हो सकता है इसमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब पति का साथ मिलता है और एक शक्ति का साथ मिलता है तो बहुत कुछ खुद ब खुद बदल जाता है। हमें आने वाले समय का इंतजार रहेगा। राधे राधे।